हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर दैट इज़ इंडिको। इंडिको के चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है 30 मिनट्स के अंदर। आई एम प्रीटी श्योर कि इसके अंदर आपका एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आप नंबर काट सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं नॉट जस्ट इंडिको बट इंडिको के जितने PYQs हैं साथ साथ हर पैरा वाइज। एंड 30 मिनट्स में इट माइट फील इम्पॉसिबल बट मैं इस पॉसिबल करके दिखाऊंगी। सो लेट इट स्टार्ट। तो सबसे पहले आपकी जो स्टोरी स्टार्ट होती है उसके अंदर अपने पास क्या है, बेसिकली इस स्टोरी के राइटर है लुई फिशर। तो लुई फिशर जो है वो 1942 में जब गांधी के आश्रम में गए थे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे हमें बहुत सारी प्लेसेस है। तो आप यहाँ पे एक अपने पेज के फर्स्ट पेज पे लिख सकते हैं कि मिले कहाँ थे गांधी जी से, सेवाग्राम में मिले थे। कहाँ मिलते, सेवाग्राम में, जो कि सेंट्रल इंडिया के अंदर है। एंड ही सेड दैट आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड व्हेन आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश। इट वाज इन 1917। तो 1917 मार्क द की इवेंट्स इन गांधीज लाइफ, जिसने जो है वो मेन जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस की तरफ उनका फर्स्ट, आप कह सकते हैं उनका जो फर्स्ट एक रेवोल्यूशन था, जिसके बाद से जो है वो एक्चुअल में वो इतने इन्वॉल्व हुए इंडिया के इंडिपेंडेंस में। अर्लियर उनका काम इतना ही था कि मैं कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस को इंडिया से हटाऊं, बट कैसे इस पॉलिटिक्स में पड़े हैं वो गांधी जी। एंड ये सब कुछ अपन देखेंगे इस चैप्टर के थ्रू, बिकॉज गांधी जी की लाइफ में किसी को कुछ पता हो ना हो बट एक मेजर इवेंट सबको पता होता है, वो है चंपारण। चंपारण नाम तो सबको ही पता है, वहाँ पे क्या हुआ वो नहीं पता हो, बट चंपारण नाम सबको पता है। चंपारण बेसिकली क्या हुआ था कि गांधी जी का 1916 के दिसंबर के अंदर एक नेशनल कांग्रेस मीट हुई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ ने जो है वो एक 2301 डेलीगेट्स की जो है वो एक मीट करी थी। एनुअल कन्वेंशन था। क्या था आपके पास, मीट नहीं थी, एनुअल कन्वेंशन था। ठीक है, दिस वाज अ कन्वेंशन। कन्वेंशन बेसिकली मीन्स मीट ओनली। तो दिस वाज एन एनुअल कन्वेंशन, तो जहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे थे, बहुत सारे लोग जा रहे थे। डेलीगेट्स यहाँ पे 2301 थे, 2301। एंड यहाँ पर एक इमांशिएटेड, यानी कि इमांशिएटेड लाइक एनी अदर, यानी कि वैसा एकदम पतला, एकदम ऐसे जिससे ह्यूमैनिटी छीन ली गई हो, उससे इंसान वो मैन होने का वो छीन लिया गया, वो इमांशिएटेड मतलब मैन, उससे वो छीन लिया है, उससे उसकी पूरी बॉडी से पतली सी, एंड यू नो ह्यूमन जैसा लग रहा है, एकदम ऐसे लग रहा है स्केल्टन जैसे, इमांशिएटेड, एकदम ड्रेडेड टाइप ऑफ। ठीक है, तो इमांशिएटेड पीजेंट राजकुमार शुक्ला लाइक एनी अदर पीजेंट। तो इतना कोई सरप्राइज नहीं था उनके लिए कि एक इमांशिएटेड पीजेंट का देना, मेरे को सारे पीजेंट्स ऐसे दिखते थे उस टाइम पे, सब एकदम ड्रेडेड इमांशिएटेड से दिखते थे। एंड देन उसने, राजकुमार शुक्ला उसका नाम था, एंड ही अर्ज गांधी जी टू कम टू चंपारण। बट बाय देन गांधी जी को इतना नहीं पता था कि वो चंपारण वॉज, ही वॉज नॉट इवन अवेयर कि चंपारण है क्या, ये चंपारण विलेज है, सिटी है, क्या प्रोविंस है, क्या है चंपारण, वो उन्हें आइडिया नहीं था। बट उन्होंने बताया कि चंपारण बेसिकली जो है वो कहाँ पे, आपके पास हिमालय के जो फुट हिल्स के ऊपर है, वहाँ बिहार में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है चंपारण। एंड यहाँ पे आपकी चंपारण की कैपिटल भी आपको मेंशन की हुई है। तो चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है, आपको मैं पहले बता दूँ। एंड देन इसकी कैपिटल भी अपन आगे बढ़ेंगे, कैपिटल कौन सी है ना, हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे कि कैपिटल है कौन सी, आपको पता होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कितना आपने ध्यान से सुना है। अब आपके पास क्या है, राजकुमार जो शुक्ला है, वो राजकुमार शुक्ला एक पीजेंट था, बट वो बहुत रेजोल्यूट था अपनी विल में। उसने गांधी जी को ये बात कही, तो गांधी जी ने कहा कि मैंने तो बहुत सारे पहले से प्रायर कमिटमेंट्स दे रखे हैं, एंड मैं जो है वो पहले अपना एक प्रायर कमिटमेंट दे चुका हूँ अमंग्स ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। एंड अभी जो है वो मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, अभी मैं क्या बोलते हैं, अभी मैं कानपुर जा रहा हूँ। एंड तो गांधी टोल्ड शुक्ला that he had an appointment in Kanpur and a lot of commitments in other parts of India also. But Shukla was very resolute and firm in his will. So for the next few weeks, he kept on following Gandhiji everywhere he went. And after finally a few weeks, he asked Gandhiji कि now please fix an appointment. तो गांधी जी ने कहा, he begged that please fix a date. तो गांधी जी ने कहा कि I have to be in Calcutta on such and such a day. Come and meet me and take me from there. तो बेसिकली पहले, अभी कोलकाता बोलते हैं, पहले अपन कैलकटा बोलते थे। आपको पता होना चाहिए कि आंसर्स में कैलकटा ही लिखना। ठीक है, तो अब बेसिकली उन्होंने आई विल बी इन कैलकटा एंड सो डे, और वहाँ से यू कैन टेक मी टू चंपारण। तो ही वॉज इन हिज haunches. As the months passed, Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta. When Gandhi arrived, he waited till Gandhi was free, and then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. There Shukla led him to a house of a lawyer named Rajendra Prasad. तो याद रखना, ये अपन बिहार की बात कर रहे हैं। एंड देयर इज अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, बट उनके कहते थे अपने पास राजेंद्र प्रसाद, जो कि लेटर अपने प्रेसिडेंट भी बने, कांग्रेस पार्टी के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने अपने पास इंडिया के। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, बट जो वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद तो थे नहीं, बट जो सर्वेंट्स थे वहाँ पे, उन्हें पता था कि जो ये उनने बेसिकली राजकुमार शुक्ला को बाहर क्यों नहीं किक आउट किया, फिर उससे कुछ पूछा क्यों नहीं, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि ही वॉज अ ईओ मैन। ईओ मैन यानी कि इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि यानी कि मतलब ईओ मैन यानी कि
दुखी आत्मा कह सकते हो आप, ह्यूमन, यानी कि वो आके अपने दुख सुनाता था यहाँ पे। तो राजेंद्र प्रसाद के आके वो मतलब कि रोता था, अपने दुख सुनाता था। तो उन्हें पहले से पता था कि ये वही पीजेंट है जो कि बार बार आके अपने दुख सुनाता है एंड राजेंद्र प्रसाद जी को। तो उन्होंने उसे कुछ कहा नहीं और उसने जेन्युइनली जो है वो ग्राउंड्स पे रहने दिया। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड, मतलब कि प्रेमाइसिस में रहने दिया उसे। बट जो गांधी जी आए थे ना, उन्हें पता नहीं कि गांधी जी की कास्ट वगैरह क्या है, कि वो राजकुमार शुक्ला के साथ आए थे। तो उन्होंने अज्यूम कर लिया कि ये भी कोई ना कोई पीजेंट होगा, तो उन्हें अलाउ नहीं किया कि वो वेल से पानी निकाल सके। तो दिस इज अगेन अ साइन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो उस वक्त इंडिया पे पीक पे थी। तो अनटचेबिलिटी थी, तो दैट्स व्हाई दे थॉट दैट ही इज आल्सो अनटचेबल। एंड नाउ इफ ही टेक्स वाटर फ्रॉम द वेल एंड इवन अ फ्यू ड्रॉप्स go back into the well, if even a few drops fall from the bucket, then the whole well would be tainted. तो इससे बचाने के लिए उन्होंने जो है वो गांधी जी को अलाउ नहीं किया कि वो ले सके। बट गांधी जी ने फिर देखा एंड देन वो है ही डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर। तो आगे इसमें बस सीधा यही कि हाँ, ही डिसाइडेड टू गो टू वेयर। तो नेक्स्ट इवेंट जो है आपको मैं इसकी इवेंट लिस्ट बना के दूंगी, लास्ट में आप इसका फोटो देखेंगे। मुजफ्फरपुर, या फिर मैं आपको कम्युनिटी पे अपलोड कर दूंगी फोटो को, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर जो है वो नेक्स्ट गांधी जी डिसाइडेड टू गो देयर। जहाँ पे हमें एक चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वो है दो, यहाँ पे आप क्या आएंगे। एक तो जहाँ जिनके घर पे गांधी जी रहे और जहाँ जो इन्हें रिसीव करने आया था, JB कृपलानी। कृपलानी तो अपने पास क्या है, कौन थे, प्रोफेसर थे आर्ट्स कॉलेज के इन मुजफ्फरपुर, JB कृपलानी। और जो मलकानी थे उनके घर पे गांधी जी रुके थे, ही वॉज अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर, ठीक है। तो कृपलानी वॉज द वन जो आर्ट्स कॉलेज के जो मुजफ्फरपुर में प्रिंसिपल थे। एंड वो जो है 15 अप्रैल 1917 के अंदर उनने क्या कहता, होम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन। द ट्रेन अराइव्ड एट 15 अप्रैल 1917। और अपन देख सकते हैं कितने महीने चले गए होंगे, क्योंकि दिसंबर में आया था राजकुमार शुक्ला एंड आज 15 अप्रैल 1917 है, मतलब कि वो 4 महीने के बाद गांधी जी जो है इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं। तो अब 15 अप्रैल 1917 के अंदर क्या हुआ था अपने पास, ये JB कृपलानी हु वाज अ प्रोफेसर ऑफ Arts College in Muzaffarpur, basically came with all his students to receive Gandhiji on the station, which came at midnight. ये ट्रेन कब आई थी आपके ड्यूरिंग मिडनाइट एट 15 अप्रैल 1917। और अपने क्या गांधी नाउ एंड देन from there with a body of students obviously, and then from there Gandhi ji went on to stay for 2 days. तो कितने दिन के लिए, for 2 days basically. So for 2 days he stayed at the home of a Professor Malkani. कौन सा प्रोफेसर है, प्रोफेसर मलकानी, एंड अ टीचर इन द गवर्नमेंट स्कूल। एंड इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज कि ऐसे गांधी जी ने कहा, बिकॉज ही वॉज अ प्रोफेसर इन गवर्नमेंट स्कूल। एंड गवर्नमेंट कौन थी उस टाइम, ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी। तो ब्रिटिश की गवर्नमेंट का एक ऑफिशियली जो है वो उन्हें हेल्प कर रहा है। तो इट वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन दोज डेज, क्योंकि जितने भी क्या बोलते हैं Indian locals in small localities, Indians were afraid to show sympathies to the advocates of home rule. तो advocates of home rule यानी कि जो लोग जो है वो पेट्रियाटिक थे, उनकी तरफ जो है वो ज़्यादा अगर वो बेंड करते तो ऑब्वियसली बात है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब चली जाती, उनको गवर्नमेंट मारती पीटती, उनके साथ जो है वो अत्याचार होता, ठीक है। दिस वॉज अ वेरी नॉर्मल थिंग कि जितने भी छोटे छोटे लोग थे स्मॉल लोकेलिटीज़ में, दे वर अफ्रेड टू हेल्प द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। नाउ बेसिकली अपने कहता था, द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट ऑफ नेचर एंड ऑफ हिज मिशन क्विकली स्प्रेड थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण एंड शेयर कॉर्पस अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वीनियंस टू सी देयर चैम्पियन कौन है, गांधी जी। इसमें एक लाइन आएगी आगे चल के कि इन्हें पता नहीं था कि गांधी जी थे कौन, और इन्हें साउथ अफ्रीका के अंदर कितना बवाल मचाया था। दे डिड नॉट नो कि गांधी जी हैड गांधी जी वॉज अ लॉयर, गांधी जी वॉज डूइंग दिस, ऑल दे न्यू वॉज दैट ही वॉज अ महात्मा हु वॉज फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। नाउ इन्हें और कुछ पता ही नहीं था कि ही वॉज अ लॉयर एंड ही ऐसा कुछ लिखा नहीं कि ही वॉज अ लॉयर, बट दे डिड नॉट नो that the events that happened with him in South Africa and the things that he had done in South Africa, they had no idea about it कि इन्हें क्या किया था। ये ह्यूमन राइट्स के लिए एडवोकेट कर रहे थे, ये फ्रीडम के लिए एडवोकेट कर रहे थे, इन्हें कुछ नहीं पता था। बस इन्हें इतना पता था कि ये एक महात्मा है एंड दिस महात्मा इज एडवोकेटिंग फॉर अस, ही इज एडवोकेटिंग फॉर आवर राइट्स। तो दे हैड जस्ट दिस मच आइडिया। नो गांधी चाइडेड, अब बेसिकली क्या हुआ, जितने भी लॉयर्स थे, ही बेसिकली मुजफ्फरपुर में ही अपने से लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। नाउ दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट द पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। नाउ गांधी बेसिकली चाइडेड यानी कि स्कोल्डेड, चाइडेड मतलब कि उन्हें डांट लगाई, चाइडेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द फार्मर्स। जो पीजेंट्स हैं जो पहले से थे एमांसिपेटेड है, जिनके पहले से पैसे नहीं, उनसे आप पहले बिग फीस कलेक्ट कर रहे हैं। और जहाँ कहाँ पे रहे, यहाँ पे एक ऐसे कोर्ट में जा रहे हैं जहाँ पे जो है वो जज ही जो है वो ब्रिटिशर्स का है। तो जज ही ब्रिटिश का है, तो वो ऑब्वियसली अपना जो है वो जो फैसला सुनाएगा वो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के
फेवर में होगा, आपको क्यों फेवर करता होगा, भले आप कितना अच्छा आर्गुमेंट प्रिपेयर कर लेते हो। ही चाइडेड द लॉयर्स फॉर फॉर एक्सटॉर्टिंग हाई फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। एंड उसके बाद जो है वो सेकंड थिंग was कि पीजेंट्स जो इतने क्रश्ड और फियर स्ट्रिकन है, क्योंकि अपन ने पहले भी देखा था कि ब्रिटिशर्स ने जो है वो जो ये ब्रिटिश लैंड ओनर्स हैं इन्हें थग्स हायर कर लिए थे, कि जो भी ये लॉयर्स वगैरह लेके आ रहे थे उनको थग से पिटवा रहे थे। तो दे वर सो फियर स्ट्रिकन एंड इमेंशिएटेड एंड क्रश्ड। तो इसलिए क्या है, लॉ कोड्स वर यूजलेस टू रिलीव देम टू फ्री फ्रॉम फियर। नाउ हियर इज अ PYQ फॉर यू ऑल। द PYQ सेज हाउ वाज गांधी एबल टू हेल्प द पीजेंट्स बिकम फ्री फ्रॉम फियर। वीडियो पॉज करा, आंसर सोचा ना। बेसिकली क्या कहता है, गांधी सेट अ पर्सनल एग्जांपल ऑफ बोल्डनेस बाय रिफ्यूजिंग टू बी टू फॉलो द अनजस्ट ऑर्डर्स ऑफ लॉ कोड्स। गांधी फॉट हिज ओन केस बोल्डली एंड वाज नॉट अफ्रेड ऑफ गोइंग टू जेल। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो है एक अब आप बेसिकली ये सब कुछ हुआ एंड उसने बात वगैरह करी। फिर बेसिकली क्या हुआ था आपके पास, जो गांधी क्या हुआ था कि अब सिंथेटिक क्या बोलते हैं, उनने पूरा समझाया कि चंपारण का सिस्टम कैसा था। चंपारण का सिस्टम ऐसा था कि फिर वहाँ से गांधी चंपारण गए। नाउ द एरेबल लैंड, यानी कि जितनी भी एरेबल यानी कि फ्री, जो भी जहाँ पे भी अपना जो है कल्टिवेशन हो सकता है, जितनी भी एरेबल लैंड थी वो अपना क्या है फ्री नहीं सॉरी कल्टिवेबल लैंड थी, वो क्या थी बेसिकली इट वाज डिवाइडेड इनटू फ्यू पार्ट्स। जो ब्रिटिश एस्टेट ओनर्स जो है, जो ब्रिटिश एस्टेट ओनर्स के पास थी, और जो ब्रिटिश एस्टेट ओनर्स थे वही जो है वो इस लैंड को कंट्रोल करते थे। ठीक है, तो और इसके बाद करते जो पीजेंट्स थे वो जाके इस पर काम करते थे। पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या इन लैंड पे जो है, जो इनके ओनर्स हैं उसका उनसे उनसे टीनेंट, वो टीनेंट्स थे ऑब्वियसली। तो उनने इसका उनसे कोई भी रेंट नहीं लिया और उन्होंने कहा कि आप एक काम करो कि इस पूरे, फॉर एन एग्जाम्पल आपका खेत है, ये आपका क्या है, ये आपके पास खेत है, इस खेत के अंदर ये जो पार्ट है इतना, इसके अंदर आपके पास क्रॉप्स होगी, इसके अंदर आपके पास क्रॉप्स होगी, तो इतने में आप 15% है, आपका 15% एरिया में आप उगाओ इंडिगो, और पूरी की पूरी इंडिगो क्रॉप आप हमें सरेंडर कर दो। अब क्या था, ये इससे ना बहुत फ़ायदा होता था, क्योंकि इंडिगो क्रॉप जो है ये लोग बाहर जाके अब्रॉड मार्केट के अंदर, यूरोपियन मार्केट में बहुत महंगी बेच देते थे, एंड इसकी वजह से इन्हें बहुत फ़ायदा होता था। बट जैसे न्यूज़ पता चली कि जर्मनी के अंदर जो है वो सिंथेटिक इंडिगो बनने लग गया है, तब से इन्हें इंडिगो जो है उन्होंने सोचा कि अब इंडिगो वालों को, कहा कि आपको 15% लॉ से छुटकारा मिल जाएगा, आप हमें बस एक कंपनसेशन दे दो। और आपको पता होगा, हमने पढ़ा होगा 8th 9th में कि इंडिगो वैसे भी सॉइल के लिए बहुत ख़राब था, तो आपको 15% लॉ से छुटकारा दे देंगे, आप बस हमें कंपनसेशन दे दो इस चीज़ का, मतलब मेहनत भी उन्हें करिए, कंपनसेशन भी उन्हें देना पड़ेगा। तो इस बात से जो है ना वो कुछ क्या बोलते हैं, फार्मर्स पीजेंट्स जो थे वो गुस्सा होने लगे, हमें एकदम सही चल रहा है, हमारा तो 15% पे हम लोग कल्टिवेट करके दे देंगे, हम आपको कोई कंपनसेशन नहीं देंगे। तो उन्होंने लॉयर्स हायर किए इसको अपोज करने के लिए। बट जितने लोगों ने लॉयर्स हायर किया उनका रिस्पॉन्स ब्रिटिशर्स ने थग्स के थ्रू दिया, उन्हें भी थग्स हायर कर लिए। बट इससे ये बात उन्हें गांधी जी ने समझी। अब नाउ गांधी जी ने कह दिया कि है ना, गांधी जी ने इंस्टेड प्रोसीडेड टू मोतीहारी। मोतीहारी बेसिकली वाज द, मोतीहारी क्या है आपके पास, मोतीहारी इज द कैपिटल। मोतीहारी आपके पास क्या है, इट इज़ द कैपिटल ऑफ चंपारण, एंड चंपारण आपके पास एक डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ चंपारण सिटी। वापस से आपको बता रही हूँ, कमेंट्स में आंसर देना है, तो कैपिटल ऑफ चंपारण सिटी है अपना मोतीहारी। अब यहाँ पे अपना सही ही वेंट देयर एंड रिपोर्ट केम। अब ये रिपोर्ट आ गई, इमीडिएटली न्यूज़ फैल गई ब्रिटिशर्स के पास कि गांधी आया है। तो ही न्यू दैट गांधी वाज द एडवोकेट ऑफ होम रूल। तो उसको जो है वो क्या कर दिया, इमीडिएटली नोटिस से कॉन्सिक्वेंटली गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। तो अपने क्या, ऑल नाइट गांधी रिमेन अवेक। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। ही सेंड इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द विसरॉय। चलिए अब सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। गांधी क्या था, गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। ही सॉ कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज। तो बेसिकली ये सब कुछ हुआ, ये आप रीड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हुआ खास, बस यही हुआ कि हाँ इनने कमेटी पूरी फॉर्म करी, और यहाँ पे हमने क्या था 25% जो है वो इनने कंपनसेशन वापस देने का सोच लिया था, जितना इन्होंने फार्मर से एक्सटॉर्ट किया था उसके 25% का। पहले तो नहीं लगा था ब्रिटिश ऑफिशियल को कमेटी के अंदर कि ये 100% मांगेगा, फिर इन्हें 50% कहा, तो इन्हें लगा कि 50% हम देंगे नहीं और 25% दे देंगे हम, तो पर इन्हें लगा कि गांधी जी तो मानेंगे नहीं, कहेंगे कि यार 25% तो कैसे होगा, और ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, थोड़े में केस फेड अवे हो जाएगा। बट गांधी जी ने 25% को मान लिया, एंड ही सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हियर, जिसका क्वेश्चन आ सकता है, आई एम मिसिंग, आई एम जस्ट स्किपिंग दिस पार्ट, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट आप रीड कर सकते हो उसको, ठीक है। तो आप अपने यहाँ से आप रीड कर लेना अच्छे से, मैंने आपको पूरी चीज़ समझा दी है ना। बेसिकली अपना क्या है, गांधी जी जस्ट सेड कि इनने इसे 25%
अपने मनी को नहीं सरेंडर किया है, इनने अपना पार्ट ऑफ प्रेस्टीज दिया है। एंड इसके बाद से क्या हुआ था कि थोड़े थोड़े टाइम में चंपारण के अंदर पीजेंट्स डोमिनेंट हो गए थे, एंड चंपारण के अंदर जितने भी लैंड एस्टेट ओनर्स थे, ब्रिटिश एस्टेट ओनर्स, उन्होंने चंपारण को छोड़ दिया था, एंड ये जितनी भी लैंड थी ये वापस से पीजेंट्स को मिल गई थी। तो पीजेंट्स स्टार्टेड टू कल्टिवेट बैक ऑन इट। अब गांधी जी जो है वो फ्रीक्वेंट यहाँ पे विजिट्स करते रहते थे, टाइमली विजिट्स करते थे। ऑब्वियसली यहीं पे रुक नहीं गए, उनको तो आश्रम क्योंकि अहमदाबाद के पास था, तो वो तो यहाँ पे रुक नहीं गए, बट उनने क्या किया, वो फ्रीक्वेंट विजिट्स करते रहते थे, ताकि क्योंकि उनका काम पॉलिटिकल इश्यूज से डील करना नहीं था, उनका काम था कि वो एक जगह की सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस को मिटाए। तो ये मिटाने के लिए उन्हें पता था कि उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, उन्हें यहाँ पे पहली चीज़ से सैनिटेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इन चीज़ की ज़रूरत है। एंड क्विनीन और आप जैसे क्या है, क्या बोलते हैं उसे, क्विनीन तो आपके सब पता ही है कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। एक सल्फर ऑइंटमेंट, आपको कोई चोट वगैरह लग गई तो उसके सल्फर ऑइंटमेंट, और कैस्टर ऑयल में कभी किसी की जीभ कोटेड दिखती थी, जीभ कोटेड होना मतलब होता है कि कोई स्टमक इश्यूज़ हो सकते हैं, तो इसलिए कैस्टर ऑयल जो है उसे दे देते थे ताकि उसे ट्रीट कर सके, ठीक है। तो इसका बेसिकली इस तरीके से आपके जो है वो मेडिकल डॉक्टर गांधी जी लेके आए। दैन उन्होंने जो है अपने दो उनके डिसाइपल्स थे, क्या बोलते हैं, महादेव देसाई एंड नाहरी प्रसाद, तो उनको उनकी वाइफ के साथ बुला लिया वहाँ पे। एंड उन लोगों ने वहाँ पे जो है वो क्या बोला, नाहरी पारेख, महादेव देसाई एंड नाहरी पारेख, द यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी एज डिसाइपल्स एंड देयर वाइफ्स volunteered for Devdas Gandhi's young volunteered for the work, right? तो दे उनने अपने जो डिसाइपल्स को बुला लिया था, एंड यहाँ से जो है वो नाहरी पारेख, 2 young men who had just joined Gandhi's disciples with their wives volunteered for the work अपने यहाँ से। एंड उनका देवदास was Gandhi ji's youngest son. He had arrived from the ashram, and so did Mrs. Gandhi is basically कस्तूरबाई, and प्राइमरी स्कूल्स को ओपन किया in 6 villages, and कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. तो अपना क्वेश्चन आता है, who volunteered to work in चंपारण? तो किसने वॉलंटियर किया था चंपारण में वर्क करने के लिए? आपके पास ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। 2 disciples of Gandhi and their wives, कस्तूरबा and the eldest son of Gandhi, महादेव देसाई and his wives, नाहरी प्रसाद and his wife। नाहरी प्रसाद नहीं है, नाहरी पारिक है पहली चीज़ तो, ठीक है। तो किसको को लगा ना कि ये तो सही होगा, तो नहीं, नाहरी पारिक है। कौन सा क्या, नाहरी पारिक, तो ये याद रखना। और महादेव देसाई एंड हिज वाइफ तो एकदम सही है, बट वो एक ही ऑप्शन है। कस्तूरबा एंड हिज यंगेस्ट सन देवदास सबको याद रहेगा क्योंकि मूवी का भी नाम है, ठीक है। तो देवदास वाज हिज यंगेस्ट सन, उनने किया था बड़ी गलत हो गया। तो 2 disciples of Gandhi and their wife, 2 disciples included महादेव देसाई एंड हिज वाइफ एंड नाहरी पारिक एंड हिज वाइफ। और नाहरी की स्पेलिंग आना, नाहिरी मत लिख देना, नरहारी है वो, सॉरी हाँ मैं गलती से गलत बोलती, नरहारी है वो। Remember this is not नहारी, दिस इज़ नरहारी, NAR, इसकी स्पेलिंग ज़रूर याद रखना, तो आंसर में गलत मत लिख के आना, NARHARI, नरहारी। तो अपने क्या आप लोग को आना चाहिए, नरहारी है वो। हाउ डिड कस्तूरबाई हेल्प गांधी जी? बाय स्पीकिंग टू द पीपल, बाय वॉकिंग विथ हिम, बाय मूविंग हियर एंड देयर, बाय टीचिंग आश्रम रूल एंड क्लीनलीनेस। तो ऑब्वियसली बाय टीचिंग आश्रम रूल एंड क्लीनलीनेस, ठीक है, बाय टीचिंग आश्रम रूल एंड क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन बेसिकली टू द पीपल। Now, what did Gandhi observe in Champaran village? Political backwardness नहीं, cultural and social backwardness. To whom did Gandhi appeal and why? तो गांधी ने अपील किसको किया था? He appealed to the teachers. इसका आंसर लिखिए, he appealed to the teachers. He saw the social and the cultural backwardness. He saw the social and the cultural backwardness. तो ठीक है, he saw the social and the cultural backwardness in Champaran village. तो अपना क्या है, in what? In Champaran village. And wanted to do something about it immediately. ठीक है, तो he basically appealed to the teachers. Who did he appeal? He appealed to the teachers. Now, Gandhi never contented himself with large political or economic solutions.
mention any one trait of Gandhi that is reflected in this statement. तो हमेशा he did not, तो basically अपने से यहाँ पे is concerned, pragmatic, thoughtful और कोई भी relevant trait, तो अपन कह सकते हैं concerned, practical या फिर pragmatic, कोई भी term use कर सकते हैं, practical, pragmatic एंड थॉटफुल. ही न्यू कि यार एक जगह को पॉलिटिकली डेवलप कर दोगे, भले अभी ब्रिटिशर्स जा चुके हैं बट ये लोग ब्रिटिशर्स से नहीं मारे गए तो फिर ये तो बीमारियों से मर जाएंगे, ये तो अनहाइजीनिटी से मर जाएंगे, ये लोग तो एजुकेशन ही नहीं, इनके पास तो ये एजुकेशन ही नहीं है, तो आगे जाके ने ये वर्ल्ड के साथ इवॉल्व ही नहीं कर पाएंगे. तो गांधी जी रियलाइज़ कि एक जगह को पॉलिटिकल या इकोनॉमिक गेन से नहीं देखते थे. उनके लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गेन्स नहीं मैटर करते थे. उनके लिए मैटर क्या करता था, व्हाट मैटर टू हिम वर बेसिकली the cultural and the social aspects of that very district, right? तो cultural and social backwardness को मिटाना चाहते थे. तो ये basically अपने पास क्या है, concerned, practical and thoughtful. तो thoughtful is a very good one here, जो क्योंकि बोर्ड के आंसर की में भी था. तो this is what thoughtful. उसकी स्पेलिंग देख लेना, THOUGHTFUL है, ठीक है. thoughtful बहुत easy स्पेलिंग है, इतनी तो आती होगी. तो ठीक है, thoughtful है आपके पास, FULL नहीं है, thoughtful is FUL. Gandhi and his disciples of Kasturbai took care of. So क्या है, they took care of whom? किसका? took care of education. जो उसके disciples थे और कस्तूरबाई थी, उन्होंने किस चीज़ को किया? Education and sanitation of the people of चंपारण. ठीक है. Now next extra को अपन पढ़ते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. They thought, अब मैं आपको शिक्षा के पास से लेके जाऊँ पहले. यहाँ पे ये वाला पैरा है, ठीक है. They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. He asked 50%. अब ये deceitful की स्पेलिंग आता है ना, DECEITFULLY होता है, यहाँ पे DECEIT होता है, ठीक है. CEIT होता है, ये याद रखना, CEIT होता है. Deceitfully and from the peasants he asked only 50%. There he seemed adamant. Adamant यानी कि ज़िद्दी, मतलब कि इससे नीचे तो मैं नहीं जाऊँगा भाई. Adamant. There he seemed adamant. Writes Reverend G.Z. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range, thinking probably that he would not give way. The representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. Now, this statement confuses so many people. मतलब मैं मानती हूँ कि ऑलमोस्ट हर बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है, खुद मैं हो चुकी हूँ. मैं बता सकती हूँ कि क्या है, कीपिंग देम एट देयर वर्ड, ब्रेकिंग द डेडलॉक. इस पर अच्छा क्वेश्चन बन सकता है. तो कहते हैं ब्रेकिंग द डेडलॉक. तो ब्रेकिंग द डेडलॉक यानी क्या, डेडलॉक क्या चीज़ है. कहना ये इतना चाह रहा है कि ब्रिटिशर्स थे बहुत ज़्यादा चंट, वो सोच रहे थे कि यार ये 100% रिफंड मांगेगा, बट उन्होंने कितना मांगा, 50%. देयर ही सीम एडमेंट. तो एडमेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे तो ये अड़ा हुआ ही था कि इतने तो आपको देने ही पड़ेंगे. बट इनने सोचा कि चलो इसकी चीज़ का ही फ़ायदा उठाते हैं, कहते हैं कि हमें तो 25% ही हम लोग वापस देंगे, और क्या होगा कि ये लड़ता रहेगा कि हमें तो 50% वापस चाहिए, हमें तो 50% वापस चाहिए. एंड थोड़े टाइम पर ऐसे करते करते जो अपना जो है वो केस बंद हो जाएगा और हमें कुछ भी वापस देना पड़ेगा, है ना. तो दे थॉट दैट, बट गांधी टुक देम एट देयर वर्ड. तो दैट इज़ बेसिकली गांधी जी ऑल्सो अंडरस्टूड द टैक्टिक कि यार ये तो बस एक यही है कि केस खींचने का बहाना है कि हर दिन होगा, हर दिन सुनवाई होगी, एंड देन एवरी डे थोड़े टाइम में केस बंद हो जाएगा. तो ब्रिटिशर्स ऑल्सो डिड नॉट वांट टू रिटर्न अ सिंगल पेनी बैक that they had deceitfully extorted from the peasants. But Gandhi was actually quite intelligent at this very point. He decided to take them at their word, and he decided to take the 25% of the total money. ठीक है. तो this 25% might be a very small amount, but it was a part of their prestige, and that is why he thus broke the deadlock. Deadlock क्या है, हर बार यही होता था. कभी कभार बहुत बार ऐसी बात नहीं कि पहले आपने 1857 की अपराइजिंग नहीं पढ़ी होगी पहले, तो बहुत सारी ऐसी अपराइजिंग्स हुई थी, बट अब जो है वो ये क्या था, हर बार ये होता था कि वो लड़ जाते थे इंडियंस कि हाँ हम लोग को तो मिलना चाहिए. सही बात भी है कि यार 100% में से 25% तो बहुत छोटा पार्ट होता है, 50% तो मिलना ही चाहिए. तो ऐसे करते करते ब्रिटिशर्स जो केस खींच के और थोड़े में भूल जाते थे, तो क्योंकि इतने फेस्टिवल आ जाते थे, फिर ये सारी चीज़ें हो जाती थी. तो दिस वॉज लाइक अ डेडलॉक जो हर बार हो रहा था. बट गांधी जी टुक देम एट देयर वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक. नाउ यू अंडरस्टूड दिस वेरी पैसेज. I hope you guys understood it this much. Now, what amount of repayment did the big plant printers think Gandhi would demand? Obviously, repayment in full. Who was Reverend G.Z. Hodge?
ही वॉज अ ब्रिटिश मिशनरी. याद रखना कौन है, इसको तो आपने इग्नोर ही मार देगा पूरे पैसेज में, मैंने खुद ने मारा था. रेवरेंड G.Z. जॉर्ज वॉज अ ब्रिटिश मिशनरी. ही वॉज वॉट, ही वॉज अ ब्रिटिश मिशनरी. यहाँ पे आया था और उसने गांधी जी को वहाँ पे ही विटनेस द इवेंट क्लोज. ही वॉज अ ब्रिटिश मिशनरी. The deadlock broke because Gandhi agreed to a settlement of 25% refund to peasants. Deadlock in the above extract refers to, very important, deadlock मैंने कहा ना, deadlock आपको इतने questions देगा. It refers to standstill. It refers to what? Standstill. चलो ये क्वेश्चन आ गया, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ डेडलॉक. तो मैं समझा दूँ डेडलॉक ट्रूली होता क्या है. तो एक डेडलॉक क्या होता है, क्या डेडलॉक यानी कि ऐसा सिचुएशन जैसे कि जिसमें दोनों ही पार्टीज जो है दे आर अनेबल टू प्रोसीड एंड ईच इज़ वेटिंग फॉर द अदर टू रिलीज रिसोर्सेज. मतलब कि ऐसा डेडलॉक जो है वो क्या है, कंटिन्यूसली डिस्कशंस होते रहेंगे. मतलब कि यहाँ पे डेडलॉक क्या हो सकता था कि कंटिन्यूसली डेलिब्रेशंस एंड डिस्कशंस होते रहे कि मतलब कि मैं 50% देना चाह रहा हूँ, तुम 50% वापस दो, एंड ये तो गलत है ये सब कुछ. एंड वो कहेंगे नहीं हम तो 25% ही वापस कर सकते हैं, इतनी हमारे पास अभी हमारी हिम्मत है कि हम 25% कर देते हैं. तो कंटिन्यूस डिस्कशंस एंड दोनों ही पार्टीज जो है वो मानने को तैयार नहीं हो. जहाँ पे दोनों ही पार्टीज रिसोर्सेज रिलीज करने को तैयार नहीं हो, अपन डेडलॉक कहते हैं. तो दिस इज दस ब्रेकिंग द डेडलॉक. तो कॉन्वर्सेशन तो डेडलॉक की तरह चल रही थी. गांधी पहले उन्होंने कहा कि गांधी जी फुल मांगेंगे तो हम तो ऐसे मना कर देंगे. फिर गांधी जी ने 50% नहीं मांगा, तो उन्होंने सोचा कि आप ऐसे डेडलॉक में डाल देते हैं कि इससे अपन क्या कह देते हैं कि यार 50% तो हम दे सकते हैं, हम 25% ही देंगे. ये कहेगा कि नहीं 50% दो आप तो, और हम लोग कहेंगे नहीं हम तो 25% दे सकते हैं. एंड दिस इज़ हाउ देयर वुड बी अ डेडलॉक. तो इससे इस डेडलॉक को अपने क्या है, स्टैंड स्टिल यानी कि रुका रहेगा बेसिकली. तो डेडलॉक इज बेसिकली स्टैंड स्टिल. और स्टैंड स्टिल क्या होता है आपके पास, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे क्या होती है देयर इज़ नो मूवमेंट और एक्टिविटी एट ऑल. तो इट इज़ लाइक अ डेड स्टॉप. तो ये अपने इसके डेडलॉक इज इसके स्टैंड स्टिल का मीनिंग लिख सकते हैं कि व्हेन देयर इज़ नो मूवमेंट और एक्टिविटी. व्हेन देयर इज़ नो मूवमेंट और एक्टिविटी. What did the landlords do with the sharecroppers? तो हमने इसके लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया था शेयरक्रॉपर्स के साथ. बेसिकली दे डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड मनी फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स. ये वन लाइन आंसर लिखना है तो उसका क्या है, डिसीट को एक्सप्लेन नहीं करना, आपको ज़्यादा टाइम बचाना है. दे डिसीटफुली डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड मनी फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स. वो कंपनसेशन के नाम पे जो मनी मांगा था ना वही है ये डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड मनी. नाउ कि अपने फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज ऑब्टेन्ड फोर्सफुली. तो ऑब्टेन्ड फोर्सफुली का एक सिमिलर वर्ड क्या होगा आपके पास, एक्सटॉर्टेड. आपका लास्ट पैसेज है तो आपका 30 मिनट से ज़्यादा हो गया, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. तो 35 मिनट्स तक अपन ऐसे करते हैं एंड पूरा करते हैं 35 मिनट्स तक इज़ द मैक्स. एंड ये तो भाई इस चैप्टर का मतलब एकदम मैंने छोटा ही लिया है, इतना छोटा करना बहुत मुश्किल है. बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस. सम वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स जितनी बार हो सके रीड करना, ये आपको लिखनी है. चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस. इट ग्रू आउट एज एन अटेम्प्ट टू एलिविएट to alleviate is to make something less strong or bad. To make something what, less strong or bad. To कम करना basically. To alleviate the distress of large numbers. तुमने से तो कम करना the pain and distress of large number of poor peasants. This was the typical Gandhi pattern. His politics were intervened with the practical day-to-day problems of the millions. His was not a loyalty to abstractions. Now, very important. He was not a loyalty to abstractions, but rather a loyalty to living. तो अपने इसका he was not a loyalty to abstractions, but rather a loyalty to living human beings in every day. Gandhi did moreover, he tried to mold a new free India who could stand on his own feet and thus make India free. So he was not a loyalty to abstractions. He was not a loyalty to abstractions. He was not
a loyalty to abstractions. He was not a loyalty to abstractions but a loyalty to living. तो किसी चीज़ों का वो नहीं था गुलाम, वो था लिविंग का. उससे एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी थी, कल्चरल बैकवर्डनेस खत्म करनी थी. तो ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्टिव थॉट्स लाइक पॉलिटिकल गेन, इकोनॉमिक गेन, बट ही वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग. वो लोगों के लिए सोचता था. लॉयल्टी टू लिविंग. नाउ चूज द ऑप्शन लिस्टिंग द सेंटेंस दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ एन एक्ट ऑफ डिफायंस फ्रॉम द फॉलोइंग. शी picked up the telephone terrified of what was about to come. She could hear nobody on the other side. Meanwhile, a thud at the door was loud enough to scare her. Curious as she was, she wanted to open it as soon as possible. Her mother tried to stop her several times, but she went ahead nevertheless. तो यहाँ पे एक्ट ऑफ डिफेंस क्या होगा कि हर मदर ट्राई टू स्टॉप हर, बट वो फिर भी आगे बढ़ी डोर खोलने के लिए. तो ऑब्वियसली डी. तो डी वुड बी द ऑप्शन दैट यू हैव टू गो विद. नाउ नेक्स्ट, हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, वॉज लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स. गांधी वॉज ह्यूमैनिटेरियन एट हार्ट. एकदम सही बात है. तो स्टेटमेंट 1 इज द कॉज ऑफ स्टेटमेंट 2, है ना. अब यहाँ पे किस कॉज और इफेक्ट वाले क्वेश्चन आ गए, ये वाले बहुत टफ होते हैं. ठीक है, तो अपन लास्ट में डिस्कस करते हैं. अच्छे से मैं बोलती हूँ वापस से. The given words does not talk about details of the daily problem faced by human beings in Champaran, efforts to relieve the suffering of common people, the reason for the occurrence of Champaran, Gandhi's principle in field of politics. नहीं, इसका अंदर अपने द रीजन फॉर द ऑकरेंस ऑफ चंपारण की कोई बात नहीं हुई है. Which options showcase example of action and result from the passage? Action क्या है? डिफायंस. रीजन पुअर इंडिया. एक्शन क्या अपने फ्री इंडियंस. रीजन है फ्री इंडिया. एक्शन फ्री इंडिया. रीजन क्या अपने डिफायंस. डिफायंस फ्री इंडिया. तो ऑब्वियसली एक्शन क्या है आपके पास? डिफायंस ही तो एक्शन है. और उसके साथ मिल क्या रहा है? हमें मिल क्या रहा है? फ्रीडम मिल रही है. तो फ्री इंडिया. तो ऑप्शन 4. तो डी ऑप्शन होगा. फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैसेज व्हिच मीन्स द सेम एज रिड्यूस. रिड्यूस का एकदम सही है अपने पास एलिविएट. क्या है अपने पास? एलिविएट. समझ लो एलिविएट का मीनिंग अभी टाइम है. रिड्यूस. एलिविएट का मतलब क्या होता है? रिड्यूस. एलिविएट का मतलब क्या होता है? रिड्यूस. बार बोलो मेरे साथ. एलिविएट को फटाफट बुक खोलो और लिख लो. एलिविएट का मतलब क्या होता है अपने? रिड्यूस द पेन ऑफ द पुअर पीपल. आप इसे अपने पैसेज जितने अच्छे वर्ड सीखोगे उतने अच्छा तुम आर्टिकल्स वगैरह लिख पाओगे. तो एलिविएट. तो ALLEVIATE. एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ द फार्मर्स. एक्सप्लेन द मीनिंगफुल मीनिंग ऑफ द फ्रेज स्टैंडिंग ऑन वंस फीट. तो गांधी ने क्या किया अपने? गांधी ने जो लास्ट पार्ट है ना का चैप्टर में उसका कुछ भी बता रहे हैं. उसमें बता रहे हैं कि कोई एंड्रूज नाम का इंसान था जो कि चंपारण के अंदर गांधी के साथ स्टे करने आया था. एंड ही वॉज अ डिवोट फॉलोअर ऑफ गांधी. So he was again a disciple of Gandhi ji. And then after some time he decided to go to the Fiji Islands कि वहाँ पे चक्कर मार के आता हूँ. तो he decided to go to Fiji Islands. He decided to good idea to stay in the to go to Fiji Islands for a tour of duty. तो एक टूर के लिए जो है वो जाना चाह रहा था फिजी आइलैंड. बट जो ये राजेंद्र प्रसाद थे जितने अदर उनके लॉयर्स थे उनने कहा कि नहीं आप ना गांधी जी क्या कर रहे हैं? भेज क्यों रहे हैं? इंग्लिश मैन अपने साइड पे होगा ना तो अपना बहुत चाहेगा. पर गांधी जी ने तब उन्हें डांटा और कहा कि ये अपना ना एक डिपेंडेंस का नेचर है ना कि अपने इंग्लिश मैन चाहिए और इंग्लिश मैन के अगेंस्ट खड़े होने के लिए ताकि अपन थोड़े इक्वल हो सके उनके साथ. पलड़ा हमारा भारी हो सके. एकदम गलत है. हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए. और इस उन्होंने प्रिंसिपल दिया अपने किसका? उन्होंने प्रिंसिपल दिया सेल्फ रिलायंस का. उन्होंने प्रिंसिपल किसका दिया? अपने सेल्फ रिलायंस का. और नहीं कहा कि हमें किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. जो जहाँ जाए वो जाए. अपने को तो अपना सेल्फ रिलायंट होना चाहिए. So this is it for the chapter. एक क्वेश्चन आपको मैंने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चन. आई होप यू गाइस लव दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल. ये मस्ट है ताकि इस वीडियो पे अगर अपने 50+ लाइक्स होते हैं तभी आपके पास नेक्स्ट वीडियो आएगा ऑफ अदर चैप्टर्स. एंड इसके अलावा आपको एक भी नंबर कट गया तो डेफिनेटली डिसलाइक दिस वीडियो. बट ये बहुत ही अच्छा वीडियो था एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. तो पहले बस एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. This is what choose the correct option with reference to the statements given below. His was not a loyalty to abstraction, it was a loyalty to living human beings. Statement 2, Gandhi was a humanitarian at heart. तो अपने इसके ये अपने स्टेटमेंट 1 कॉज है. स्टेटमेंट 2 इफेक्ट है. हाँ तो सही बात है ना कि कॉज क्या हुआ अपने पास कि ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एक्सट्रैक्शंस. स्टेटमेंट 2 इफेक्ट है. स्टेटमेंट 1 का तो कॉज और इफेक्ट की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कॉज यहाँ पे ये है कि गांधी वॉज ह्यूमैनिटेरियन एट हार्ट. एंड इफेक्ट है कि कॉज यही है ना कि ही वॉज अ ह्यूमैनिटेरियन एट हार्ट. इसकी वजह से तो ही वॉज नॉट एन एब्स्ट्रैक्शन टू ही वॉज नॉट एन लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस बेसिकली. ठीक है. और इसका मेरे हिसाब से सही ऑप्शन होना चाहिए. स्टेटमेंट 2 कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम स्टेटमेंट 1 कि हाँ डेफिनेटली कि वो क्योंकि ही वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस दैट इज वाई ही वॉज अ ह्यूमैनिटेरियन एट हार्ट. क्योंकि यहीं पे लिखा है ना. दिस वॉज ऑल फॉर योर चैप्टर. I hope you enjoyed this chapter and yeah bye bye. and याद रखना कुछ चीज़ें लाइक स्टैंड स्टिल जो है वो आपके लिए डेडलॉक के लिए यूज़ किया गया है एंड रिड्यूस जो है वो एलिविएट के लिए यूज़ किया गया है. एंड इस चैप्टर के पूरा नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा कुछ और डिस्कशन अगर आपको चाहिए क्वेश्चन डिस्कस करने तो अपन कर लेंगे. इस वीडियो में सारे क्वेश्चन डिस्कस करने PYQ. एंड दैट इज इट फॉर टुडे. सो बाय.